Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाजपा ने हरियाणा की पहली सूची जारी की तो खरखोदा विधानसभा से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी व गठबंधन की सरकार में पूर्व चेयरमैन पवन खरखोदा पर दाव खेला है, क्योंकि इन्होंने जेजेपी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और इनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। पवन जी, आपको टिकट दिए बीजेपी ने और मैदान में उतारा है, कितने आश्वस्त हो जनता को, किस तरह से, क्योंकि 10 साल से बीजेपी है, एंटी कैमेंसी भी बीजेपी के खिलाफ है, तो लोगों को का रुझान किस तरह कर पाओगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। और ये टिकट पवन खरखोदा की नहीं है। पवन खरखोदा तो एक चेहरा है। ये टिकट मेरे पूरे 57-58 गाँव की, पूरे शहर की, खरखोदा हल्के के लोगों की है। और रही बात, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, केवल विरोधियों का प्रचार, और उनका अधिकार होता है विरोधियों का प्रचार करना। हम तो घर घर जाकर अपना 10 साल का कार्यकाल के इतिहास बता रहे हैं, लोगों को अपने कार्य बता रहे हैं। 500 से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को घर बैठे आप कंप्यूटर के माध्यम से आप उनको ले सकते हैं। तो इतनी सुविधाएं सरकार ने दी हैं। और रही बात खरखोदा हल्के की, तो 15 साल से एक भारी व्यक्ति सत्तासीन है, तो 15 साल का भी हम उससे जवाब लेने का, हिसाब लेने का काम लोगों के माध्यम से करेंगे और घर घर जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे। जब से पहली सूची आई है, लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। पार्टी के जो लाइन में लगे थे टिकटार थी, वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। रूठों को मनाने का प्रयास कब तक और किस तरह मनाया जाएगा? देखिए, जो पार्टी के प्रति समर्पित सिपाही हैं, जो सच्चे अच्छे भाव से कार्यकर्ता हैं, वो एक भी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज़ नहीं है। कुछ मतभेद हो सकते हैं, वो 1-2 दिन में सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और कोई भी पार्टी से नाराज़ नहीं चल रहा है। उनकी छोटी मोटी नाराज़गी होती है और वो मतलब स्वाभाविक सी बात है और वो होती है, लेकिन सबको मना लिया जाएगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं है। 2019 के चुनाव में आप जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, हार गए थे, दूसरे नंबर पर थे। अब किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओगे? क्या मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण जनता के बीच जाओगे उनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का मुद्दा। जैसे हमने तो बेशक मैं विधायक ना बन पाया, लेकिन हमने खरखोदा हल्के के लिए पूरा दुनिया का सबसे बड़ा मारुति का प्लांट लेके आए। इसमें लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था है। और कई बातें ऐसे होती हैं कि जो आपकी विधायक की पद पे जाके ही उन बातों को पूरा कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि हम वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारा विधायक नहीं था। लेकिन अब की बार खरखोदा हल्के के लोगों ने मन बना लिया है कि निश्चित तौर पर यहाँ से कमल खिलेगा और जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। कांग्रेस कहती है कि खरखोदा विधानसभा भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, लगातार 15 साल से कांग्रेस का विधायक है, तो इस गढ़ में सेंधमारी कैसी होगी? देखिए, अगर गढ़ होता तो वो 600 वोट से थोड़ी जीतते। 1233 से हारे तो 617 वोट इधर से उधर होनी थी। तो गढ़ जनता के होते, और जब जनता मन बना लेती है तो उसके सामने कोई नहीं टिकता। राजा रजवाड़ा का गढ़ नहीं है ये। राजा रजवाड़ों के समय पे गढ़ होते थे, लेकिन अब की बार जनता भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि उनको, जनता को अपना आदमी चाहिए जो उनके बीच में रहता हो, सुख दुख में रहता हो। 15 साल से वो व्यक्ति कभी किसी के सुख में नहीं, दुख में नहीं। तो लोग अब की बार निश्चित तौर पर बदलाव चाह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की ससुराल है खरखोदा विधानसभा क्षेत्र में, और लगातार जब वो जनता के बीच आते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। अब फिर भूपेंद्र हुड्डा चुनाव में आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा भाजपा से हिसाब मांगो यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जिस हाईवे से, केजीपी से, केएमपी से, जम्मू कटरा हाईवे से, जहाँ से वो आ रहे हैं, पहले उनसे पूछो कि ये किस सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने उन रोडों को बनाया, उन हाईवेज़ को बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे लोगों के बीच में अपना हिसाब किताब रखती है। हिसाब तो अब लोग उनसे मांगेंगे कि जब आपकी सरकार थी, आपने कितना भेदभाव किया। आपका रोहतक ख़त्म होते ही रोड ख़त्म हो जाती थी, जैसे ऐसे लगता था जैसे आप पाकिस्तान में आ गए। तो लोग भूले नहीं हैं भाई, किसने हरियाणा को जलाने का काम किया, किसने हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया। तो अब की बार निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और मैं 67 आदमियों को, जिनको हमारे विधानसभा की टिकट दी गई है पार्टी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, उन सबको भी बधाई देता हूं। और उनमें से सभी चेहरे जीतने वाले हैं और निश्चित तौर पर बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल पूरे हरियाणा में खिलने जा रहा है। जीत के लिए कितने आश्वस्त हो आप कि अब इस 2024 के विधानसभा चुनाव में कितने कि लोगों का रुझान किस तरह से पलट पाओगे? क्योंकि किसान भी वो यही है जो एमएसपी गारंटी कानून को लेकर लगातार मांग उठा रहे हैं। पंजाब की, हरियाणा की सीमाओं पर किसान आंदोलन जारी है। खरखोदा वही एक क्षेत्र है जहाँ से किसान वहाँ पहुँचते हैं। जी, देखिए,
बिल्कुल मानते हैं, हमारा क्षेत्र किसान बाहुल्य क्षेत्र है, मैं तो खुद एक किसान का बेटा हूँ। लेकिन लगभग 90% किसान संतुष्ट हैं कि भी किसी सरकार ने सुध लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों की मांगे थी, चाहे एमएसपी की बात थी, चाहे फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात थी, तो सरकार ने हर संभव अपना प्रयास किया है किसानों को मनाने का, उनके वादों को पूरा करने का। और कोई नाराज़गी नहीं है, और नाराज़गी भी होती है तो अपनों से होती है। तो सरकार ने उनसे मिल बैठ के परस्पर चर्चा करके उनकी सभी नाराज़गियों को दूर करने का काम किया है। और मैं पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि जब लोग चुनाव लड़ते हैं, और पवन खरखोदा तो 24 घंटे चुनावी मोड में रहता है, डेली 8 से 10 गाँव में जाना होता था। और मैं लोगों की हवा के आधार पर, उनके रुख के आधार पर ये कह सकता हूँ कि हम कम से कम 40 से 50 हज़ार वोटों से खरखोदा से जीतने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ पवन खरखोदा थे, उनका कहना है कि प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब देखना होगा 5 अक्टूबर को खरखोदा विधानसभा की जनता किसको अपना नेता चुनकर विधानसभा भेजती है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।